अब सब जैसे अपन कहते हैं राजनीति की बात करते हैं, आपने राजनीति में आने का क्या कारण था? राजनीतिक में आने का तो ऐसे कभी गांव में छोटे मोटे लोगों के बेकार निकालते निकालते ऐसे हो गया, कभी अपन बेकार में तो फिरते हैं, लोगों की सेवा में वैसे घूम रहे हैं, तो चलो राजनीतिक के हिसाब से तो नमस्कार, मैं परशुराम ढाका, पियाड़ी, मरोदरा, राजस्थान। आज मैं डेणोक में उदयनगर पंचायत पहुंचा हूं। सरपंच साहब है या प्रतिनिधि है या सरपंच साहब खुद वाला नारायण सिंह जी मायला, पूरा बैकग्राउंड जानेंगे और यहाँ डेणोक की पुराने इतिहास के बारे में कुछ कंट्रोलने का भी प्रयास करेंगे। साहब नमस्कार। नमस्कार। सबको पहले साहब आप परिचय दो। मैं नारायण सिंह मायला, पूर्व सरपंच डेणोक, वर्तमान सरपंच प्रतिनिधि उदयनगर। अच्छा, वर्तमान आप प्रतिनिधि हो, सरपंच कौन है? बच्ची है। अच्छा, बच्ची है। सब आप बैकग्राउंड क्या था, मतलब स्टार्टिंग में आपने पढ़ाई किब तक करी, कब तक राजनीतिक में आए, क्या था बैकग्राउंड बताना थोड़ा सा। मैंने तो पहले पढ़ाई ग्रेजुएशन की है, बीए तक करी, और फिर 4 फरवरी 2000 को सरपंच का चुनाव लड़ा। अच्छा, पहली बार ही राजनीति में आया हूँ मैं, और पहले चुनाव में मैं चुनाव जीत गया था। अच्छा, पहला चुनाव भी सरपंच का आप जीत गए। दूसरा चुनाव आपने कब लड़ा? 2005 में मेरी धर्मपत्नी ने लड़ा। अच्छा, वो उसमें चुनाव हार गई थी। अच्छा, उसके बाद भी ये 2020 में, सितंबर 2020 में मेरे बच्चे ने चुनाव लड़ी। ये उदयनगर ग्राम पंचायत अलग हो गई, फिर मेरे बच्चे ने चुनाव लड़ा। त्रिकोणीय संघर्ष था। एक तो हमारे भतीजी था ढाणे में, छोटी पंचायत थी, 3 खड़े थे, तीनों ही माइला थे, जिसमें मेरे बच्चे 548 वोटों से सेवा करने का मौका अच्छी तरह से मिल जाए और कुछ कर सकूं गाँव के लिए। अच्छा, अच्छा, मतलब आगे जनता की सेवा के लिए, जनता का आशीर्वाद से आप सरपंच बने। जनता का फुल आशीर्वाद। अपन ने अब जो ये डेणोक गांव है, डेणोक गांव में कुल पंचायतें कितनी है? डेणोक मूल डेणोक के आज के दिन 4.5 ग्राम पंचायत है। अच्छा, केरला में केरला और तेजसर 2 गाँव है। तेजसर जो है वो डेणोक के पार्ट से, सेटलमेंट के टाइम से डेणोक एक ही गाँव था। वो 1984-85 में 1 के 3 गाँव बने, फिर 2007 में फिर गाँव बन गए, तीनों में से 3 9 गाँव बन गए, मतलब अलग अलग बनते रहे। अब एक केरला में एक तेजसर, वो डेणोक के पार्ट से। तेजसर, डेणोक, उदयनगर, इंदौर, बरसिंह 4 ये, और एक केरला में तेजसर। जैसे साहब आप सरपंच भी रहे, जो सरपंच होते हैं जो कहते हैं कि पार्टी से कोई मतलब नहीं, जनता जो होती है वो मतलब पंचायत स्तर पर काम करना और पंचायत की लेवल पर काम करना। तो आप पार्टी से जुड़े हो या? देखो, जनता का काम करने के लिए तो ठीक है, वो पंचायत नहीं, सॉरी, पार्टी का सिंबल नहीं होता है, लेकिन पार्टी की भावना तो होती है, पार्टी से जुड़ा हुआ भावना होती है, विचारधारा पार्टी की होती है। वैसे सरपंच के लिए सिंबल नहीं है, लेकिन हम पार्टीबाजी के कारण भेदभाव तो करते नहीं है। गाँव को सरपंच बनने के बाद में कोई जनता से पार्टी से भेदभाव नहीं, सबको साथ लेके। विचारधारा तो वो पार्टी की, विचारधारा हमारी कांग्रेस पार्टी से जुड़ी है, सबकी रहती है। ठीक है। अच्छा साहब, अब आप बताओ, आप मायला हो, मतलब डेणोक। अब डेणोक के इस गांव को सबसे पहले बसाने का किस जाति का योगदान था? देखो, हमारे पूर्वजों से सुनने में आया है कि ये डेणोक में पहले डूडी जाट थे। लाखा जी डूडी का बहुत बड़ा परिवार था, डूडी जाट थे, और फिर माणक जी मायला आके यहाँ बसे, और उदा जी मायला का जन्म हुआ यहाँ। वो उदा जी बहुत बड़ा, माणक जी का बेटा उदा जी बड़ा होके बहुत बड़ा दानवीर बना था। उदा जी मायला, हाँ, बहुत बड़ा दानवीर दातार बना था। मतलब सबसे पहले यहाँ डूडी आए थे? हाँ, पहले डूडी पहले थे, मायला आए उस समय डूडी थे। तभी तो लोग कहते हैं, डाडी भी कहते हैं अपने पखान में कि डूडी के देणों कई बसे एक मायला। अच्छा, ठीक है, इसलिए डूडी और ही देणों पहले, सबसे पहले डूडी थे। मतलब इस गांव को बसाने काम डूडियों ने किया, बाकी सब जाते बाद में आई। अब जैसे एक यहाँ करीब करीब हमने भी सुनी होती है कि यहाँ पुरानी टाइम में भीलों का बहुत आतंक था, तो भीलों ने मतलब घोर खोद के कुछ नष्ट करने का, ऐसा कुछ, वो सही है गलत है? ये धिंगाना दौरा है जो वर्तमान में बरसिंह ग्राम पंचायत में, पहले मूल डेणोक में था। वहाँ भीलों का बहुत ज्यादा घर थे, और उनका आतंक था। सुनने में ये है कि वहाँ आतंक था, और उन टाइम में लूट पाट बहुत करते थे, बहुत होती।
तो उदय जी माइला कोई कारणवश जोधपुर दरबार ने उदय जी माइला को बुलाया। उदय जी ने वहाँ कहा कि भाई वहाँ बिलों का अंत है और गांव में हमें जागीरदार धनराज जी चौपड़ नाम रे आदमी ने जागीरदार बना लाए उदय जी माइला जोधपुर दरबार। और धनराज जी ने उसके लिए कोई रूपरेखा तैयार की। इसी गांव में सांकला और सुडर गोत्र राजपूत था। सुने में कभी शोकर सांकला रहा शोकर सुडर रहा पहले बारे सहयोग हूँ अटे रूपल नाम दोहराया सामने इन दोहरे माते बारो खात्मो करियो अंतक रो खात्मो करियो वो जोधपुर दरबार तरफ कोई खाने व्यवस्था कर बुला अच्छा ये सुने में। वर्तमान में देणोक गांव में कौन कौन सी जाति रहती पूरे देणोक क्षेत्र में? पूरे देणोक क्षेत्र के अंदर वर्तमान में सबसे ज्यादा है राजपूत, सेकंड नंबर जाट है, बाकी हम शब्द कौम जो 36 कौम है। जैसे अपन बात करते हैं कि राष्ट्रीय स्तर खेलकूद की, यहाँ कोई बच्चा या बच्चियां ने देणोक के इन धरती पर कोई मेडल हासिल किया राष्ट्रीय स्तर पर? नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा मेडल तो हासिल नहीं किया। बाकी जो स्कूल लेवल के जो टूर्नामेंट होते थे ना, तो ये माइलों डाली स्कूल हमारी मिडिल बड़ी 1995 में, तो मिडिल में ये 5 बार लगातार कबड्डी में विनर रही ब्लॉक में, और 5 बार वॉलीबॉल में विनर रही, और एक बार डिस्ट्रिक्ट विनर है, स्टेट गई हुई थी। अच्छी रुचि थी विद्यार्थियों की खेल कूद में, अच्छी रुचि। और देणो प्रॉपर देणो की टीम 3 बार कंटिन्यू फर्स्ट रही हुई है, फर्स्ट पूरे जिले में जिला स्तर पर। कबड्डी का और वॉलीबॉल का यहाँ लोगों को बहुत अच्छा रुचि थी, और स्कूल के विद्यार्थी बहुत अच्छी तरह भाग लिए, लेकिन ऐसा मेडल वगैरह कुछ नहीं आया। अच्छा। अब जैसे अपन बात करेंगे कि बुजुर्ग हो चाहे अपन अभी इस जनरेशन में कोई बड़े सरकारी पद पर नौकरी में है क्या? कोई नहीं उच्च पद पर? ऐसे बड़े पद पर तो बुजुर्गों में थे क्या? बुजुर्गों में भी देणो गांव में चौपा तो उनके थानेदार थे, हाईएस्ट पर थानेदार तक थी, मतलब इसके बाद इससे ऊपर। अब जैसे साहब आप सरपंच हो, प्रतिनिधि हो, चुनाव सरपंचों के आने वाले हैं, तो आने वाले चुनाव में आपकी क्या रूपरेखा है? आने वाले चुनाव में अब मेरा विचार ये पंचायत लेवल की राजनीति से लड़ने का नहीं है। अच्छा, हट रहा है। हाँ, हट रहा है। अब अपन जैसे हुई वैसे जैसे हमसे हुई वैसे जनता की सेवा की है, और आगे किसी और को मौका देंगे। तो इससे कोई बड़ा चुनाव लड़ोगे? देखो वो समय काम लेगा। अब जैसे अपने आपके भी सुनी होगी, बुजुर्ग जब यहाँ देणो गांव बसा था उस टाइम पानी की जरूरत होती बसने के बाद में, तो यहाँ के लोग पुरानी टाइम में आपने सुना होगा पानी कहाँ से आता था? पानी देखो हम पुराने टाइम में कहने में बोल रहे हैं कभी पड़ियाल से पानी आता था। अच्छा। उसके बाद उदय जी माइला ने ये बेरा तैयार किया था, ठीक है, बेरा तैयार कर पानी बाकी नाडियों खोदाई, उदय जी भी नाडी खोदाई और लाखा जी डूडी भी नाडी खोदाई, नाडियों और कुओं में पानी की व्यवस्था होती। मीठो पानी मीठो पानी मीठो पीने के लिए। गांव बसने के बाद भी यहाँ देवस्थान जब से लेकर आज तक देणोक में कौन कौन से? देणोक में तो ठाकुर जी मंदिर, स्वामी बाबा समर्थ भारती का मंदिर है। यहाँ माना जाता है कि भी पहले एक बार कुएं में पानी खारा आया था, तो समर्थ भारती के परचे से वो पानी मीठा हुआ है। अच्छा, मीठा हो गया। और बहुत अच्छा परचा है। यहाँ गाय वगैरह पशुओं के लिए भी उनको बाबा समर्थ भारती को मानते हैं। अच्छा। अब जैसे देणो गांव में जो ठाकुर जी का मंदिर है, तो पूरी मूल देणो चारों पंचायत वाला आज भी वहाँ आस्था रखे हुए, स्वामी जी के, समर्थ भारती और ठाकुर जी। मतलब प्रॉपर देणो के लिए जैसे गांव का विकास होता है सरपंचों के पास, सरपंच के अधीन होता है, सरपंच चाहे जैसे विकास कर सकता है, तो देणो बसने के बाद आपने जो यादगिरी है, मतलब यहाँ के मूल देणो के सरपंच कौन कौन रहे थे? वहाँ पहले सर्वप्रथम यहाँ मुकम सिंह करके एक राठौड़, जो वर्तमान में उनका घर है इंदोकबास में, अभी तो वो है नहीं, उसके परिवार से है। वो मुकम सिंह बहुत लंबे टाइम रहे। उसके बाद में 2.5 साल नारायण सिंह जी चंपावत रहे। उसके बाद में जीव सिंह जी 3 चुनाव लगातार जीते। बीच में पंचायत भंग वगैरह कुल मिला के उनका भी कार्यकाल 18-19 साल का रहा। और उसके बाद में मैं सरपंच बना जीव सिंह। अच्छा। मूल देणो का चौथा सरपंच में बना। अच्छा, चौथा सरपंच आप बने थे। अच्छा। और यहाँ की कोई अपने देणो की खासियत विशेषता है? देणो की खासियत विशेषता देणो में मतलब 36 को में वो आपसी भाईचारे से रहते।
बड़ी चीज ये है कि 36 को में आपसे सामंजस्य बहुत अच्छा था, सामंजस्य प्रेम भाव प्रेम भाव अच्छा था। और जिस समय उदय जी माइला धनराज चंपावत को लेके आए ना, उस समय से क्या हुआ था कि भी ध्यान बडेरा और केवड़ो आया कि भी ध्यान राखना चंपावत और माइला आपस में लड़जो मत, अच्छा बुलाउन दिवड़ी बढ़ावन दिवड़ी के आ बात मतलब बूढ़े में चले। अच्छा यार कुल मिला के अच्छा ही रहा, मतलब गांव को अच्छा ही विकास की दृष्टि से देखा जाए तो भी बहुत अच्छा ही होगा हाँ अच्छा ही रहा। तो साहब आज आपने हमारे चैनल के माध्यम से जो बात बताई है वो बहुत बहुत आपका धन्यवाद है और आपका आशीर्वाद रहेगा। साथियों इस वीडियो को आगे शेयर करना। नमस्कार, धन्यवाद, जय राजस्थान।